एक और धार्मिक कट्टरता को महिलाएं खुलेआम चैलेंज कर रही हैं ईरान में, और लगातार विरोध प्रदर्शन बावजूद इसके कि उन पर जुल्म हो रहे हैं, उन पर जाति लगातार हो रही है, और दुनिया भर में ईरान की महिलाओं को समर्थन मिल रहा है। दुनिया भर में फिल्म स्टार्स, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो महिलाएं, वो अपने बाल काट रही हैं और विरोध प्रदर्शन कर ईरान की महिलाओं का समर्थन जता रही हैं। लेकिन वहीं हिंदुस्तान में एक गुट ऐसा है जो ये चाहता है कि धार्मिक कट्टरता फैले। हिजाब के समर्थन में वो लगातार सड़कों पर है। लगातार हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। गौरव, बताइए क्या अपडेट? आधे घंटे बाद करीब करीब ये तय है, जो समय दिया गया है 10:30 बजे के आसपास फैसला आ सकता है। बिल्कुल, देखिए आधे घंटे से कम का वक्त बचा है और देखना होगा कि दो जजों में से, जो कि जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस धूलिया हैं, उनमें से पहले कौन अपना जजमेंट जो है वो पढ़कर सुनाता है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि दो अलग अलग फैसले आएंगे। यानी कि जो दो जजों की बेंच है, दोनों के द्वारा ही अपने द्वारा लिखा हुआ फैसला सुनाया जाएगा। सवाल यह है कि क्या दोनों की फैसलों में समानता होगी या फिर कुछ संवैधानिक मुद्दों पर उनमें विभेद होगा या असमानता होगी, जिसके आधार पर इस पूरे मामले को कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य हिस्सा है या नहीं, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं, इसकी जो सुनवाई है वो एक लार्जर बेंच करेगी। बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इस पर आज जो फैसला आना है उस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तकरीबन 11 दिन तक जो है इसमें एक लंबी बहस चली और इसमें दक्षिण अफ्रीका से लेकर ईरान से लेकर कई देशों के उदाहरण दिए गए, जहां पर अलग अलग चीजों को पहनकर आने के लिए, मसलन कान में बाली हो या कान छिदाने की बात हो या मफलर पहनने की बात हो, कैसे वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है या नहीं आता, या उसको पहनने के आधार पर किसी भी छात्रा को क्लासरूम में आने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह के तमाम उदाहरण दिए गए। वहीं दूसरी तरफ गौरव और अनुराग, इससे पहले कि आगे बढ़े, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पूरा संग्राम है, उन संग्राम के बीच में मौजूदा स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और वहां पर हिजाब को लेकर हंगामा है और एक गुट ऐसा है जो हिजाब के समर्थन में खड़ा है। वहीं दुनिया का एक मुल्क ऐसा है जो कट्टर इस्लामिक मुल्क है, लेकिन वहां पर वहां की महिलाएं हिजाब को नहीं पहनना चाहती हैं। वो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, हिजाब को जला रही हैं, बाल काट रही हैं। इस लिहाज से भी आज का फैसला काफी अहम रहने वाला है। अनुराग, बिल्कुल। रंजीता हमारे साथ जुड़ी हुई है, रंजीता का रुख कर लेते हैं। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। रंजीता, क्योंकि ये एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ मामला है और बात जब उस धर्म विशेष की होती है तो कुछ सुर इतने मुखरता के साथ विरोध में खड़े हो जाते हैं कि शायद तमाम जो मर्यादाएं वो टूट जाती हैं। आज के इस फैसले को लेकर क्या रिएक्शन आप ग्राउंड जीरो पर देख पा रही हैं? अनुराग, देखिए ये फैसला है कर्नाटक, जो ये पूरा मुद्दा है, ये जैसा आपने बताया कि ये कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक में ये घटना हुई, लेकिन पूरे देश भर से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया, क्योंकि आज जो फैसला आना है वो सिर्फ एक स्कूल या कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर नहीं है, बल्कि ये भी देखने की है कि राजनीतिक तौर पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो या फिर देश की जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस की अगर बात की जाए, तो इस पर आधिकारिक स्टैंड क्या रहता है। क्योंकि जब से ये मामला हुआ है, कांग्रेस के कई नेता इसके समर्थन में और कई नेता हिजाब के विरोध में बयान देते नजर आए, लेकिन कांग्रेस की आधिकारिक लाइन क्या है? क्योंकि कर्नाटक में आने वाले समय में चुनाव होना है और कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि ये एक सांप्रदायिक, एक धार्मिक मुद्दा है और इस मुद्दे को ज्यादा छेड़ने पर उनको वोट बैंक पर असर हो सकता है। समझिए कि एक ड्रेस कोड को लेकर किस तरह से राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो आहिस्ते, मतलब कहीं ना कहीं फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर फैसला क्या सुप्रीम कोर्ट का आता है, उसके बाद कांग्रेस आधिकारिक लाइन देगी। हालांकि कई नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की और उनका ये कहना था कि पहले फैसला आने दीजिए और जो पार्टी लाइन होगा, हमारी जो विचारधारा जो पार्टी की है उस विचारधारा के साथ हम चलेंगे। लेकिन अमूमन कांग्रेस में ये देखने को नहीं मिलता अनुराग। कांग्रेस में पार्टी लाइन कुछ और होती है और नेता बयान कुछ और देते हैं। इसी वजह से कांग्रेस कई बार सेल्फ गोल करता हुआ दिखता है और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी पर जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप कई बार लगे हैं, इस मुद्दे पर अगर कोई नेता हिजाब को लेकर अगर कोई संवेदनशील बयान देते हैं तो ये कांग्रेस के लिए ही घातक साबित होगा। यही वजह है कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कांग्रेस का और जो नेतृत्व है वो इस पर नजर बनाए हुए हैं। ठीक है, चलिए रंजीता, आपके पास लौट कर आते हैं। कुंदन सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, कोर्ट का फैसला आने वाला है। सीधे तौर पर अगर मैं आपसे 3 पॉइंट के जरिए पूछूं, इस फैसले से क्या तय होना है, कोर्ट को क्या तय करना है और उसका असर क्या?
देखिए, मोटे तौर पे 3 महत्वपूर्ण फैसले होंगे अगर इस पूरे आज के निर्णय जो 10:30 बजे हेमंत गुप्ता और सुधांशु कोहली इस सुप्रीम कोर्ट के कैंपस से 2 जो बेंच है वो सुनाएगी, उसमें 3 पे कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को, कर्नाटक सरकार के फैसले को जिससे कर्नाटक हाईकोर्ट ने सही ठहराया था उसको सही ठहराना है या फिर उससे रद्द कर देना है। एक ये महत्वपूर्ण फैसला होगा जिसमें वो कहा गया था कि हिजाब बैन रहेगा। दूसरा कि क्या इस्लामिक रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा हिजाब है या नहीं है, ये कोर्ट हो सकता है कि कुछ ऑब्जर्वेशन दिया, कुछ क्लियर इसमें बहुत साफ कह सके। और इसके अलावे जो तीसरा कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ जो किसी को महिला खाने पीने और पहनने का अधिकार भारत का संविधान देता है, क्या उस अधिकार पर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी आप जहां पे स्कूल कॉलेज कोई भी ऑफिसेज, क्या उसका यूनिफॉर्म या उसका रूल्स उस पर सुपरसीड करता या नहीं करता है। ये 3 महत्वपूर्ण फैसले होंगे और मुझे लगता है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। हो सकता है कि दोनों बेंचों में डिफर हो, ये मामला आगे चला जाए, लेकिन इसका नजीर, इसका इंपैक्ट पूरे देश पे पड़ेगा, अलग अलग राज्य सरकारों अगर कानूनी विकल्प को देखें कुंदन, तो कानूनी विकल्प ये है कि 3 जजों की बेंच के पास ये फैसला जाए, उसके बाद संवैधानिक पीठ के पास चला जाए। लेकिन ये फैसला जो भी आ जाएगा वो एक नजीर का काम करेगा, क्योंकि इससे पहले इसी मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट अपना फैसला सुना चुका है। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, सुनवाई होगी, कुछ ही देर में सुनवाई पूरी हो चुकी है, कुछ ही देर में फैसला भी आ जाएगा, लेकिन लोगों की तरफ से इस पूरे मामले को देखना और समझना बहुत जरूरी है। आम लोगों के बीच में आज के इस फैसले को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं? जी बिल्कुल, देखिए जब ये पूरा का पूरा फैसला आएगा तो जो देवबंद जहां हम अभी मौजूद हैं वहां पे हलचल काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो देवबंद से ही एक फतवा जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था, इस पूरे का हिजाब विवाद में ये कहा गया था कि अगर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं मिल रही है आपको तो आप स्कूल जाना छोड़ दीजिए। तो जब इस तरह के फतवे यहां से जारी किए गए थे उसके बाद दारुल उलूम को ऑफिशियली आके ये कहा गया, ये कहना पड़ा था कि ये तो एक एडवाइस था, हमने दिया था, ये कोई फतवा नहीं था। तो जब इस तरह की बातें यहां से निकली हैं तो फैसला आने के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्शन यहां पे देखने को मिलेगा, क्योंकि शुरुआत से ही जब से ये पूरा का पूरा विवाद चला है हिजाब का, तब से ही जो देवबंद का माहौल है वो काफी गर्म है, क्योंकि जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो यहाँ की छात्राएं हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि हिजाब हमारे लिए परंपरा है, हिजाब हमारे संस्कार में है, हिजाब सिर्फ एक कपड़ा नहीं है हमारे लिए, हम शुरुआत से पहनते आ रहे हैं और हम पहनेंगे भी। तो जब ये पूरा का पूरा फैसला आएगा तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा इंपैक्ट देवबंद, सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे इलाके पे पड़ेगा, क्योंकि राजनीति जो है यहाँ की वो इन्हीं सब मामलों पे हुई थी। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें, उस वक्त भी जो पूरा का पूरा जो एजेंडा था वो कहीं ना कहीं हिजाब का विवाद भी था। तो कर्नाटक में भले ये मामला शुरू हुआ हो, लेकिन उसकी एक पिलर जो है, एक मुख्य बिंदु है, वो हमेशा देवबंद रहा है, यहाँ की छात्राएं रही हैं, यहाँ का दारुल उलूम रहा है। तो अब जब फैसला आएगा तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो दारुल उलूम पे भी देखने को मिलेगा, देवबंद पे भी देखने को मिलेगा। तो अब से बस कुछ महज मिनटों का वक्त बचा है, जब ये पूरा फैसला आएगा उसके बाद हम खुद लोगों से जाएंगे, उनसे राय लेंगे और क्या ठीक है।